अब जैसे कि आपने बताया कि दो पार्टीज़ में डिवाइड हो जाएंगे, तो किसी एक की भी लड़ाई होगी फिर उसके पीछे सारी दलित बोलेंगे, है ना, और फिर सारे ब्राह्मण बोलेंगे, तो वो लड़ाई बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। और अगर यूनिटी रहेगी तो जिन दो में लड़ाई हुई है तो बाकी के क्लास वाले उन्हें शांत करवाएंगे। होता भी है कॉलेज में, बहुत लड़ाई होती है। हाँ, अब इसका मिसयूज़ ये है कि हो गया था मेरे कॉलेज में, ऐसा था कि मेरी गाड़ी का एक इंसिडेंट हुआ था ऐसा कि मेरी गाड़ी का लॉक टूट गया था। अब होगा कोई बंदा, अब मैं अगर ऐसा कोई वो होता तो फिर मैं उस पर ये भी केस लगा सकता था कि भाई ये तो हिंदू है, इसने मेरी गाड़ी का खुंदस में लॉक तोड़ा क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। तो ये तो मिसयूज़ हो गया ना उस बात का, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, इससे ये सब चीज़ें कॉलेज में भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि देश में तो ये चल ही रहा है हिंदू मुस्लिम का। अब ये जात वगैरह वाली चीज़ें भी काफ़ी आ जाएगी। से जो छात्र है जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है उसका करियर स्पॉइल होगा और इसका कोई फ़ायदा तो मुझे नज़र आता नहीं है। छोटी बात है कि छात्रों को उलझाने की बात की जा रही है। बस छात्रों को उलझाने की है, छात्रों की पढ़ाई की बात तो होती नहीं, इन पे किसी चीज़ का एजुकेशन तो इंडिया के अंदर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बस राम भरोसे। लेकिन कुल मिला के जो भी है इसमें नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स होंगे भाई, क्योंकि लोगों को पता चल जाए कौन सी जाति है कौन सा नहीं है, लोग उसके ऊपर फिर भेदभाव करेंगे, उसके ऊपर लोग ग्रुपिंग करेंगे, उसके ऊपर उसको बुली वगैरह करेंगे, और ज़्यादा होगी ऐसी दिक्कतें। भेदभाव तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये चीज़ डिस्क्लोज़ कौन करता है। अब अगर ये रूल अगर लागू करा जाता है तो इससे डिस्क्लोज़ हो जाएगा, पब्लिकली डिस्क्लोज़ कर दिया जाएगा कि तुम्हारा क्या आइडेंटिटी है कास्ट के बेसिस पे, जो कि गलत है। और प्लस इससे मिसयूजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि फ़र्ज़ी वो लगा दिए जैसे नॉर्मली होता आया है। केसेस के लिए भी होना चाहिए, ये तो मतलब कॉमन सी हुआ है, क्योंकि इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ द कोर्ट एंड फिर तो कल को कोई भी मुंह उठाएगा, कोई भी केस कर देगा, फिर तो कोई भी किसी पे भी आरोप लगा देगा। वेस्टेज होता है ना टाइम का, कोर्ट का भी। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम। यूजीसी ने हाल ही में एक रूल लागू किया है जिसको लेकर चारों तरफ उनकी आलोचना भी हो रही है, वहीं कुछ लोग उनके समर्थन में भी आए हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, यूजीसी ने जो रूल बनाया है, यूजीसी ने कहा है हर कॉलेज में, हर शिक्षण संस्थान में एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी का नाम होगा ईओसी। ईओसी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, जहाँ छात्रों के साथ जाति का जो भेदभाव होता है उसको दूर करने के लिए बनाई जाएगी, और वहाँ 24/7 हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा। उसके बाद उन छात्रों पर कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम छात्र मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या यूजीसी ने जो रूल लाया है वो सही है या गलत है। क्या नाम है भाई आपका? मनन कृष्णा। तो मनन भाई, मुझे एक बात बताइए, यूजीसी जो रूल लाया है वो आपके अनुसार आप छात्र हैं, क्या SC ST OBC के साथ ये भेदभाव होता आया है? नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता आया है, और ऐसा कोई भेदभाव होता भी है तो उसका कानून में कार्रवाई है, उसके खिलाफ में उसको बता सकते हैं कि मतलब उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर कॉलेज में लागू हो जाता है तो क्या दुष्परिणाम होंगे? उससे फ़ायदा होगा SC ST वालों को या उसके भी दुष्परिणाम होंगे फिर कुछ? इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसके सिर्फ दुष्परिणाम होंगे। मान लीजिए ये मेरा दोस्त है, मेरी इससे कुछ विवाद हो गई है, अब ये आप इस मैंने इनको कुछ बोल दिया, मैंने कुछ जातिवाद पर प्रयोग नहीं किया है, अब ये मैंने इनको कुछ बोल दिया, अभी जाके दूसरी अगर कॉलेज में जाके सीनियर्स को बता देंगे ऐसा कुछ कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमने कोई जातिवाद का प्रयोग नहीं किया उस टाइम पे। लेकिन ये ऐसा भी कार्रवाई हो जाएगी, हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ऐसा हमने कुछ बोला नहीं, हमारे ऊपर इसका मिसपरिणाम आ सकता है। लेकिन ये फैक्टर ये भी तो आता है ना कि तमाम जो छात्र हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं दलित हूँ और मैं किसी छात्र पर आरोप लगा दूँ तो एक संगठन बन जाएगा, दलित एक साइड हो जाएंगे, ब्राह्मण बनिया ठाकुर एक साइड हो जाएंगे, तो दुष्परिणाम हो जाएंगे। कॉलेज के अंदर जातिवाद फैलेगा इस चीज़ से सबसे ज़्यादा। इसके दुष्परिणाम कुछ नहीं होंगे। सबसे पहली चीज़, सरकार को फ़ायदा होगा, जातिवाद फैलेगा कॉलेज के अंदर। और दूसरी चीज़, इससे जो छात्र है जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है उसका करियर स्पॉइल होगा, और इसका कोई फ़ायदा तो मुझे नज़र आता नहीं है। छोटी बात है कि छात्रों को उलझाने की बात की जा रही है। बस छात्रों को उलझाने की है, छात्रों की पढ़ाई की बात तो होती नहीं, इन पे किसी चीज़ का एजुकेशन तो इंडिया के अंदर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बस राम भरोसे। लेकिन कुल मिला के जो भी है इसमें नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं है। एक मिनट ऐसा, आपका क्या नाम है? उत्कर्ष शर्मा। तो शर्मा जी, आप कहाँ से हैं? हम अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। अलीगढ़ के रहने वाले। आप मुझे एक बात बताइए, अब कहा जा रहा है कि जो जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं वो दलितों को उत्पीड़न करते आए हैं, सच्चाई है इसमें या अभी भी उत्पीड़न चल रहा है छात्रों का? ये उत्पीड़न तो मतलब बहुत कम ही हो गया, मतलब ना के बराबर ही है। और उसका ही नहीं, फिर भी उत्पीड़न होता है छात्रों का साथ में जो क्लासमेट वगैरह हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ उत्पीड़न नहीं होता है साथ में, ये बिल्कुल ही फेक है। मतलब अब तो सब साथ में बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं। अब ये चीज़ तो बहुत पुरानी हो चुकी है। अब यूजीसी जो रूल लाया है, अच्छा क्या होगा इस रूल से आने के बाद? आप छात्र हैं, कल को फॉर एग्जांपल इसी कॉलेज में ITS में एक कमेटी बन जाती है, EOC बन जाती है, क्या परिणाम होंगे उसके? परिणाम तो देखिए
कुछ नहीं है, जो SC ST या फिर जो है अगर उनकी कुछ लड़ाई वड़ाई होती है तो उनको ही फ़ायदा होगा, वो फेक एलिगेशंस लगा सकते हैं और दूसरे बच्चे को मतलब उसका करियर स्पॉइल ही होगा और कुछ नहीं होगा उससे। तो टूटती बात है कि छात्रों के करियर पर प्रभाव पड़ेगा। हाँ, करियर पर प्रभाव पड़ेगा। आपका क्या नाम है भाई? उत्तम राय। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आजमगढ़ का रहने वाला। आजमगढ़ के रहने वाले। आप मुझे एक बात बताइए, यूजीसी रूल तो लाया है, छात्रों को भी जानकारी नहीं है, कल को कमेटी बन जाती है तो क्या होगा? फ़ायदा होगा SC ST OBC को, नुकसान होगा? फिर मेरा मानना है इसका पूरा नुकसान होगा, फ़ायदा कम। अब जैसे आपका SC ST से आपका मेरे से मतभेद है कोई, तो मैं अगर आपसे लड़ाई नहीं भी कर रहा हूँ तो आप मेरे पे गलत एलिगेशन लगा सकते हैं ना किसी तरीके से। आप कुछ करके भी कि इसने मुझे ये बोला या मेरे ऊपर पक्ष में बात किया है, तो इसका पूरा देखा जाए फ़ायदा तो कुछ नहीं है, लेकिन इसका दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा दिखेगा हमें। जातिगत राजनीति शुरू हो जाएगी कॉलेज में। नीति शुरू हो जाएगी, कॉलेज में अलग अलग जातिवाद फैलेगा। इससे ये लोग फ़ायदा उठाएंगे, इनको मौका मिल जाएगा कि हम अपनी चीज़ का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसमें पहलू ये भी तो आता है ना, फॉर एग्जांपल मैं दलित हूँ और मैं आप आरोप लगा दूँ और जांच आई, मैं दोषी, आप दोषी नहीं पाए गए, तो मेरे पे कोई दंड नहीं है इसमें। तो आप लगाएंगे आरोप तो मुझे तो कार्रवाई होगी ना उस समय का वो तो मुझे झेलना पड़ेगा। उसका पीड़ा जो होगी, जो भी आप उसका जो परिणाम होगा, वो आप मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, मेरे ऊपर केस लगेगा, तो वो तो उसका परिणाम का जवाब कौन देगा बाद में? भले से बाद में मैं दोषी करार नहीं होता हूँ, पर मुझे उतने दिनों के लिए अपना वो टाइम तो मेरा बेकार जाएगा ना। उत्पीड़न तो होगा, मानसिक उत्पीड़न तो होगा। मुझे एक बात बताइए, जो रूल आया है अभी जानकारी है छात्रों को नहीं है? अभी तो जानकारी तो नहीं है, हमें भी अभी पता चला है इन सब के बारे में। रूल समझ गए आप, क्या रूल है पूरा? हाँ, रूल समझ गए हैं। कुछ फ़ायदा होगा छात्रों को या छात्रों के अंदर वो राजनीति भर जाएगी? जो अब राजनीति वाला जो बाहर कार्यक्रम चल रहा है, हिंदू मुस्लिम या दलित वाला जो पिछलापन वाला जो एक कार्यक्रम चल रहा है, वो कॉलेजों में भी शुरू हो जाएगा? हाँ, इससे ये सब चीज़ें कॉलेज में भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि देश में तो ये चल ही रहा है हिंदू मुस्लिम का, अभी जात वगैरह वाली चीज़ें भी काफ़ी आ जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर फॉर एग्जांपल ये रूल लागू होता है, अब जो कह रहे हैं जो ये रूल इसलिए बनाया हुआ छात्रों का उत्पीड़न होगा कहीं ना कहीं, आपको लगता है उत्पीड़न है कहीं ना कहीं? हाँ, होगा। किस टाइप का उत्पीड़न है? अगर आप ITS में पढ़ती हैं, किसी से सुना है कहते हुए कोई SC का ST का जो उत्पीड़न कर रहा हो, शोषण कर रहा हो किसी का? इससे तो बच्चों के अंदर ही बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा और लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, फॉल्स केसेस भी हो सकते हैं। तो यश, मुझे एक बात बताइए, यूजीसी ने एक रूल निकाला है कि EOC करके कमेटी बनेगी हर कॉलेज में, शिक्षण संस्थान में, जिसमें SC ST और OBC छात्रों का भेदभाव नहीं होगा, तो क्या कॉलेजों में भेदभाव है? कॉलेज में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि पहली बात तो हमें किसको पता ही नहीं है कौन सी जाति कौन सा नहीं है, ये डिस्क्लोज करा ही नहीं गया है, तो इसका मतलब ही नहीं बनता इस चीज़ का आने का। अच्छा, अगर ये रूल आ गया फिर क्या होगा? कॉलेजों में राजनीति बढ़ जाएगी, दुष्परिणाम होंगे इस रूल के कुछ? ऑफकोर्स होंगे भाई, क्योंकि लोगों को पता चल जाए कौन सी जाति है कौन सा नहीं है, लोग उसके ऊपर फिर भेदभाव करेंगे, उसके ऊपर लोग ग्रुपिंग करेंगे, उसके ऊपर उसको बुली वगैरह करेंगे, और ज़्यादा होगी ऐसी दिक्कतें। भेदभाव होता है वैसे? भेदभाव नहीं होता ना वही ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन किसी जाति का है। सुनने में आया हो कि हाँ किसी SC ST कैटेगरी के साथ भेदभाव हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? अंशित। अंशित, मुझे बात बताइए, ये जो रूल आया है, आपको लगता है कि SC ST कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव है कहीं ना कहीं? भेदभाव तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये चीज़ डिस्क्लोज़ कौन करता है? अब अगर ये रूल अगर लागू करा जाता है तो इससे डिस्क्लोज़ हो जाएगा, पब्लिकली डिस्क्लोज़ कर दिया जाएगा कि तुम्हारा क्या आइडेंटिटी है कास्ट के बेसिस पे, जो कि गलत है। और प्लस इससे मिसयूजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि फ़र्ज़ी वो लगा दिए जैसे नॉर्मली होता आया है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर फॉर एग्जांपल मैं दलित हूँ और आप ब्राह्मण हैं, अब मेरी आपसे अलग अलग धारणा है, मेरी आपसे किसी बात पे झगड़ा है, किसी बात पे पुराना, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई कर देता हूँ, आप जांच में दोषी नहीं पाए जाते, तो मेरे ऊपर कोई दंड नहीं है इसमें? फेक केसेस के लिए भी होना चाहिए, ये तो मतलब कॉमन सी हुआ है, क्योंकि इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ द कोर्ट एंड फिर तो कल कोई भी मुंह उठाएगा, कोई भी केस कर देगा, फिर तो कोई भी किसी पे भी आरोप लगा देगा। वेस्टेज होता है ना टाइम का, कोर्ट का भी। तो आपके से ये गलत है रूल? गलत है। आपका क्या नाम है? बिलाल। तो बिलाल, मुझे एक बात बताइए, आप तो खुद छात्र हैं, क्या भेदभाव है? नहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं है भेदभाव, अभी है ही नहीं कुछ ऐसा क्लासेस में या फिर कॉलेज में कि तू हिंदू है या फिर क्या मुसलमान है। अब जैसे कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे यार दोस्त हिंदू हैं, ठीक है, हम साथ में बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, ठीक है। कल का जाए ऐसा कोई रूल आता है हमारे कॉलेज में जिससे ऐसी राजनीति चल जाए हमारे कॉलेज में कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, आपस में बढ़ जाए, तो ये तो कहीं ना कहीं लड़ाई बढ़ाने का काम हो गए ना, एक दूसरे के सामने मतलब लड़ने वाले काम, फिर
वो एकता नहीं रह पाएगी ना फिर। अच्छा, कुछ इसमें एक पहलू ये भी तो निकल कर आता है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं दलित हूँ और मैं किसी ब्राह्मण को टारगेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ब्राह्मणों की जनरल कैटेगरी वाली यूनिटी अलग बन जाएगी, SC ST वालों की कैटेगरी अलग बन जाएगी, फिर राजनीति ज़्यादा होने लगेगी कॉलेज में। हाँ बिल्कुल बन जाएगी। अब जैसे कि आपने बताया कि 2 पार्टीज़ में डिवाइड हो जाएंगे, तो किसी एक की भी लड़ाई होगी फिर उसके पीछे सारे दलित बोलेंगे, है ना, और फिर सारे ब्राह्मण बोलेंगे, तो वो लड़ाई बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। और अगर यूनिटी रहेगी तो जिन 2 में लड़ाई हुई है तो बाकी के क्लास वाले उन्हें शांत करवाएंगे। होता भी आया कॉलेज में, बहुत लड़ाई होती है। हाँ, अब इसका मिसयूज़ ये है कि हो गया था मेरे कॉलेज में, ऐसा था कि मेरी गाड़ी का एक इंसिडेंट हुआ था ऐसा कि मेरी गाड़ी का लॉक टूट गया था। अब होगा कोई बंदा, अब मैं अगर ऐसा कोई वो होता तो फिर मैं उस पर ये भी केस लगा सकता था कि भाई ये तो हिंदू है, इसने मेरी गाड़ी का खुंदस में लॉक तोड़ा क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। तो ये तो मिसयूज़ हो गया ना उस बात का, तो ये नहीं होना चाहिए।